हाय फ्रेंड्स। तो दोस्तों, एनीमिया मुक्त भारत प्रोग्राम चलता है। तो उसके थ्रू आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट्स सिरप का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है और एनीमिया की जांच की जाती है खून में, ब्लड में एचबी चेक करके। एचबी को चेक करने के वैसे तो काफ़ी सारे तरीके होते हैं, लेकिन आज हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे उस तरीके के बारे में जिसका नाम है हीमोमीटर सहेली, जो कि काफ़ी पुराना टेक्निक है। ये आप फोटो इसका देख सकते हैं और साथ ही में यहाँ पर हम समझेंगे कि कौन सी टैबलेट किस एज ग्रुप में कितनी कितनी दी जाती है। तो टैबलेट को समझने के लिए अब देखिए, यहाँ पर जो सबसे पहले ये जो टैबलेट है जिसका नाम है आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट, जिसमें आयरन 60 mg और फॉलिक एसिड 0.5 mg है। तो यहाँ ये दी जाती है लैक्टेटिंग मदर्स को, प्रेग्नेंट वुमेंस को और रिप्रोडक्टिव लेडीज़ को। तो एक एक टैबलेट सुबह शाम ये 3 महीने तक दी जाती है। 3 महीने डिलीवरी से पहले और डिलीवरी के बाद भी, मतलब टोटल हमें ये 300 टैबलेट का कोर्स करना होता है। उसके बाद में जो आता है नेक्स्ट सेकंड वाला जो प्रोग्राम है, और इसमें एक चीज़ समझने वाली ये भी है कि जिस हिसाब से लेडीज़ का यदि हीमोग्लोबिन कम हो तो उसी हिसाब से इस टैबलेट का डोज बढ़ा दिया जाता है। जैसे यदि हीमोग्लोबिन सही है तो एक टैबलेट, यदि हीमोग्लोबिन कम है तो एक एक टैबलेट सुबह शाम। इस तरह से इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, आप चैनल में चेक कर सकते हैं वीडियो को, उसको, और पूरा इसका डोजिंग के बारे में अच्छे से पढ़ सकते हैं। सेकंड हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर कि बच्चों में किस तरह से दी जाती है। तो ये 3 तरह की टैबलेट्स में एक ये जो ब्लू कलर की टैबलेट है आयरन फॉलिक एसिड ब्लू वाली, जिस पे लिखा हुआ है आयरन फॉलिक एसिड ब्लू एनीमिया मुक्त भारत, IFA लार्ज एंड IFA बिप्स। तो ये 2 तरह की यहाँ टैबलेट होती है, एक है IFA लार्ज और एक दूसरी जो होती है वो होती है IFA जूनियर, जो कि पिंक कलर की होती है, गुलाबी कलर की होती है। इन दोनों में डिफरेंस ये है कि ये जो टैबलेट है इसमें फॉलिक एसिड 60 mg, आयरन 60 mg, फॉलिक एसिड 0.5 mg होता है, और यहाँ पर आयरन 45 mg और 0.4 mg फॉलिक एसिड होता है पिंक वाली में, जूनियर वाली में। तो ये जो आयरन फॉलिक एसिड ब्लू है ये दी जाती है 6 से 12वीं के बच्चे को वीकली, यानी कि जो बच्चा 10 साल से 19 साल का है उसको सप्ताह में एक टैबलेट एक दिन दी जाती है। जैसे यदि किसी का हमने रविवार का फिक्स किया तो रविवार उन्हें लेनी होती है, एक महीने में 5 टैबलेट लगभग। इसी तरह से ये जो बच्चे होते हैं जिनकी उम्र 6 से 10 साल के बीच की होती है, उन्हें जूनियर बिप्स लेनी होती है वीकली हर सप्ताह में एक टैबलेट। तो ये हो गए 6 से 10 साल, और 10 से 19 साल, 19 साल से बड़ों के लिए ये टैबलेट हो गई। और उसके अलावा आयरन फॉलिक एसिड का ये सिरप होता है। तो ये जो सिरप होता है वो 6 महीने से लेके 5 साल के बच्चे के लिए होता है वाई वीकली, सप्ताह में 2 बार 1-1 ml। तो 1 ml के अंदर इसमें जो होती है क्वांटिटी वो होती है कितनी, आप यहाँ देखिए, 20 mg आयरन और फॉलिक एसिड 100 mcg माइक्रोग्राम। तो ये 1-1 ml लेना होता है एक एक वीकली में। इसमें इस तरह से एक ड्रॉपर आता है, इसको बोतल के ऊपर लगाया जाता है इस ड्रॉपर को, और इसको एक बार दबा दिया जाता है। तो दबाने पर जितना आता है पूरा 1 ml आ जाता है, उसको पिला दिया जाता है हर तीसरे दिन या सप्ताह में 2 बार। तो इस तरह से ये दिया जाता है, बच्चा चाहे एनीमिक हो या नहीं हो ये दिया जाता है एनीमिया को प्रिवेंट करने के लिए। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं टेस्टिंग की। टेस्टिंग के लिए हम जब बात करें तो जैसा कि हमने ये देखा था कि ये हीमोमीटर सहेली इस इक्विपमेंट का नाम है, और थोड़ा सा टफ होता है इससे करना। तो प्रोसीजर मैं आप लोगों को बता देता हूँ जैसा कि हमने किया हुआ है। यहाँ पे एक सॉल्यूशन लेना होता है हमें, इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका जो स्ट्रेंथ 10N/10 सॉल्यूशन, और ये हमने यहाँ सीसी में जैसे कि भर लिया है, और ये इस सीसी में हमने लिया है डिस्टिल वाटर। ये हीमोग्लोबिन मीटर है, और इसके ऊपर जो ये नली लगी है हीमोग्लोबिन पाइप, या इसको हीमोग्लोबिन ट्यूब बोल सकते हैं। ये जो पाइप है ये पिपेट है, इसके अलावा ये प्रिकर, और ये साफ़ करने के लिए ब्रश होता है, और एक यहाँ पर छोटी सी डंडी स्टिक होती है। ये स्टिक आप देख सकते हैं यहाँ बीच में, ये वाली स्टिक घोलने के लिए, मिलाने के लिए। तो सबसे पहले
ये जो ट्यूब है, इस ट्यूब में ये जो नीचे का लेवल है जो कि आप देख सकते हैं 2, जहाँ पर 2 लिखा हुआ है, उस 2 लेवल तक HCl लेना होता है। ये जो HCl है उसको 2 लेवल तक हमें फिल करना होता है। उसको फिल करने के बाद में हमें ब्लड लेना होता है, और ब्लड हम ले सकते हैं 0.4 ml किसी चीज़ से, या फिर ये जो है पिपेट, इससे जहाँ 20 लिखा हुआ है, जहाँ निशान लगा हुआ है, उस लेवल तक हमें ब्लड लेना होता है इस पिपेट की मदद से, और इसको इसमें इंसर्ट करना होता है पाइप में डालने के बाद में अब हमें जो डिस्टिल वाटर है, ये जो डिस्टिल वाटर है, इस डिस्टिल वाटर को इसमें डालते रहना है। हमें इस डिस्टिल वाटर को तब तक डालते रहना है जब तक कि ये जो तीनों कलर है ये आपस में मैच ना हो जाए, ये कलर आपस में एक दूसरे से मैच नहीं हो जाए। जब ये कलर मैच हो जाते हैं तो उस समय पे हीमोग्लोबिन का लेवल, उस लेवल को हीमोग्लोबिन का लेवल समझा जाता है। जैसे कि यहाँ पर इस में 12 के पास में हमने रखा हुआ है, और इस तरह से हमने रखा और हमने देखा मैच करके कलर, तो लगभग कलर मैच हो गया। तो हम यहाँ पर समझेंगे कि 12 ग्राम हीमोग्लोबिन का लेवल है। तो दोस्तों ये है तरीका हीमोग्लोबिन जांचने का इस सहेली माध्यम से। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको, ज़रूर कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। थैंक यू।